जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो ये 100 ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम छाँट छाँट के सेट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना विलंब किए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरु नानक, बी में दिया हुआ है बीरेन डंगवाला, सी में दिया हुआ है कुंवर नारायण और डी में दिया हुआ है प्रेमधन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सही वास्यान अजय, बी में दिया हुआ है रहीम, सी में दिया हुआ है कबीर और डी में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सही वास्यान अजय ने। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मंगू, बी में दिया हुआ है कुसुम, सी में दिया हुआ है मेट्रन, डी में दिया हुआ है माँ। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माँ। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 11:15 बजे, बी में दिया हुआ है 7 बजे, सी में दिया हुआ है 10 बजे और डी में दिया हुआ है 11 बजे। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11 बजे। बच्चों, जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मंगम्मा का बेटा, बी में दिया हुआ है मंगम्मा का पति और सी में दिया हुआ है रंगप्पा और डी में दिया हुआ है रंगप्पा का भाई। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रंगप्पा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र को, बी में दिया हुआ है मैक्स मूलर को, सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी को और डी में दिया हुआ है भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मैक्स मूलर, बी में दिया हुआ नलिन बिलोचन शर्मा, सी में दिया हुआ अशोक वाजपेयी और डी में दिया हुआ है अमरकांत। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सात, बी में दिया हुआ है तम सात, सी में दिया हुआ है कि त और डी में दिया हुआ है अ। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सात। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, सी में दिया हुआ है गुणाकर मूले और डी में दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत रहते रहना निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, बी में दिया हुआ है सुंदरता बढ़ाने का और सी में दिया हुआ है अच्छे व्यवहार का और डी में दिया हुआ है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने का।
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घृणा शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नफरत, बी में दिया हुआ है प्रेम, सी में दिया हुआ है सहयोग और डी में दिया हुआ है सत्कार। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। कहने का मतलब कि बच्चों जो हवा शब्द है वो कौन सा लिंग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्त्रीलिंग, बी में दिया हुआ है पुल्लिंग, सी में दिया हुआ है उभयलिंग और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। यानी कि हवा जो शब्द है ना बच्चों वो स्त्रीलिंग है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो चलिए बच्चों इसका जो ऑप्शन दिया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञा पदबंध, बी में दिया हुआ है विशेषण पदबंध, सी में दिया हुआ है सर्वनाम पदबंध और डी में दिया हुआ है क्रिया पदबंध। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मिश्र वाक्य, बी में दिया हुआ है सरल वाक्य, सी में दिया हुआ है संयुक्त वाक्य और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नक्षत्र लोक किस लेखिका की कृति है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विनोद कुमार शुक्ल, बी में दिया हुआ है गुणाकर मूले, सी में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दिया हुआ है मैक्स मूलर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणाकर मूले का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन जो है ना बच्चों नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए उपमान, बी में दिया हुआ है उपाधि, सी में दिया है उपहार और डी में दिया हुआ है उपमेय। तो यहाँ पर बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपमेय। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठी शब्द की लिपि क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है खरोष्ठी लिपि, बी में दिया हुआ है प्राकृत लिपि, सी में दिया हुआ है नागरी लिपि और डी में दिया हुआ है देवनागरी लिपि। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवनागरी लिपि। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महेंद्रपाल, बी में दिया हुआ है भोज, सी में दिया हुआ है मिहिर भोज और डी में दिया हुआ है अमोघ वर्ष। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोज। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में दिया हुआ है अमरकांत, सी में दिया हुआ है विनोद कुमार शुक्ल और डी में दिया हुआ है मैक्स मूलर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहादुर ने भैंस को मारा था, बी में बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी में दिया है बहादुर ने बिल्ली को मारा था और डी में दिया हुआ है बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया ने, बी में दिया हुआ है हिटलर ने, सी में दिया हुआ है पुतिन ने और डी में दिया हुआ है लेनिन ने। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की। तो यहाँ पर की के आगे बच्चों यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आगे जुड़ेगा। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है नियामक का, बी में दिया हुआ है
नियामक नहीं है, सी में दिया हुआ है सुरक्षा नहीं है, और डी में दिया हुआ है आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियामक नहीं है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरु नानक, बी में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत, सी में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, डी में दिया हुआ है प्रेम घन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रानंद पंत। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जनतंत्र के जन्म का, बी में दिया हुआ है स्वदेशी, सी में दिया हुआ है हिरोशिमा, और डी में दिया हुआ है भारत माता। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनतंत्र जन्म का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रस खान, बी में दिया हुआ है अजय, और सी में दिया हुआ है कुंवर नारायण, और डी में दिया हुआ है जीवनानंद दास। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीरेन डनवाला का पहला कविता संग्रह है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दुष्चक्र में सृष्टा, बी में दिया हुआ है इसी दुनिया में, सी में दिया हुआ है देशांतर, और डी में दिया हुआ है भंगनुदूत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसी दुनिया में। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत, सी में दिया हुआ है गुरु नानक, और डी में दिया हुआ है प्रेम धन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ददई सिंह यादव, बी में दिया हुआ है ललई सिंह यादव, सी में दिया हुआ है रूपक सिंह यादव, और डी में दिया हुआ है लल्लन सिंह यादव। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ललई सिंह यादव। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 14 जनवरी 1916 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 3 जनवरी 1916 ईस्वी, और डी में दिया हुआ है 12 फरवरी 1916 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4, और डी में दिया हुआ है 5। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रजा, बी में दिया हुआ है गर्जा, और सी में दिया हुआ है अजा, और डी में दिया हुआ है आ। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आ। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मदन किसका बेटा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मुखर्जी साहब का, बी में दिया हुआ है सेन साहब का, सी में दिया हुआ है ड्राइवर साहब का, और डी में दिया हुआ है गिरधर लाल का। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिरधर लाल का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का प्रचार किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है घनानंद ने, बी में दिया हुआ है प्रेम घन ने, सी में दिया हुआ है कुंवर नारायण ने, और डी में दिया हुआ है गुरु नानक ने। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक ने। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगर संवेदना के कवि हैं।
तो यहाँ पर चलिए बच्चों जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सही वासयान अजय ने, बी में दिया हुआ है बीरेन डरवाला ने, सी में दिया हुआ है कुंवर नारायण और डी में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंवर नारायण। तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कुंवर नारायण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हिरोशिमा, बी में दिया हुआ है स्वदेशी, सी में दिया हुआ है भारत माता और डी में दिया हुआ है जनतंत्र का जन्म। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिरोशिमा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है विधि शास्त्र, बी में दिया हुआ है नीति कक्षा, सी में दिया हुआ है भाषा विज्ञान और डी में दे दिया हुआ है यहाँ पर देवत्र विज्ञान। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीति कक्षा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कटोरा, बी में दिया हुआ है कर्पूरा, सी में दिया हुआ है कबूतर और डी में दिया हुआ है कोयला। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपूरा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु नानक के पद हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है राम भक्तिमय गीत, बी में दिया हुआ है प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सी में दिया हुआ है सूफी गीत और डी में दिया हुआ है कृष्ण भक्तिमय गीत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम भक्तिमय गीत। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पदों में, बी में दिया हुआ है घनाक्षरी में, सी में दिया हुआ है दोहों में और डी में दिया हुआ है स्वयों में। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी घनाक्षरी में। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संस्कृत, बी में दिया हुआ है ब्रज भाषा और अवधी, सी में दिया हुआ है हिंदी और डी में दिया हुआ है उड़िया। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रज भाषा और अवधी में। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कुंवर नारायण, बी में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत और डी में दिया हुआ है गुरु नानक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुमित्रानंद पंत। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बंगला, बी में दिया हुआ है उड़िया, सी में दिया हुआ है हिंदी और डी में दिया हुआ है संस्कृत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उड़िया। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बोलने से रोकना, बी में दिया हुआ है प्रत्यक्ष होना, सी में दिया हुआ है उदास होना और डी में दिया हुआ है गहरी दोस्ती। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गहरी दोस्ती। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उग्र शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विकिरण, बी में दिया हुआ है सौम्य, सी में दिया हुआ है व्यय और डी में दिया है उत्कृष्ट। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौम्य। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कर्मधारण, बी में दिया हुआ है द्विगु, सी में दिया हुआ है द्वंद्व और डी में दिया हुआ है अव्ययी भाव। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मधारण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लोटा, बी में दिया हुआ है कटोरा,
सी में दिया हुआ है कपूरी और डी में दिया हुआ है कोयला। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपूरी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंधों में काना राजा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा है, यहाँ पर मूर्खों होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बी में दिया हुआ है पीछा न छोड़ना और सी में दिया हुआ है प्रतिवाद करना और डी में दिया हुआ है केवल ब्रह्म दर्शन। तो यहाँ पर बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सादर का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्लज, बी में दिया हुआ है निरादर, सी में दिया हुआ है दुर्लभ और यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा डी दिया हुआ है जागरण। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कहने का मतलब कि सादर का जो विलोम होगा बच्चों वो यहाँ पर निरादर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तहसीलदार का, बी में दिया हुआ है सरपंच का, सी में दिया हुआ है लक्ष्मी का और डी में दिया हुआ है गुण निधि का। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मी का। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है 5। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी और बी यानी कि 3। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पुष्पा ने, बी में दिया हुआ है नारायण ने, सी में दिया हुआ है राधा ने और डी में दिया हुआ है भंवरी ने। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भंवरी ने। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। यहाँ पर देखिए बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैलाश, बी में दिया हुआ है हुलास, सी में दिया हुआ है विकास और डी में दिया हुआ है सुभाष। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलाश। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 20 से अधिक, बी में दिया हुआ है 25 से अधिक, सी में दिया हुआ है 18 से अधिक और डी में दिया हुआ है 17 से अधिक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 से अधिक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्रीनिवास, बी में दिया हुआ है सुजाता, सी में दिया हुआ है सांवर दैया और डी में दिया हुआ है ईश्वर पटेलिकर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुजाता। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अनुजा, बी में दिया हुआ है अनुजी, सी में दिया हुआ है अनुजयी और डी में दिया हुआ है अनुजी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुजा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द, इनमें से आपको चुन कर बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आधीन, बी में दिया हुआ है अधीन, यहाँ पर देखिए सी में दिया हुआ है अधीन और डी में दिया हुआ है आधीन। तो बच्चों कहने का मतलब मिला जुला के दो शब्द एक हैं और दो शब्द एक हैं। तो यहाँ पर आप लोग को सही कौन सा है इनमें से आपको चुन कर बताना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा यहाँ बी हो जाएगा यानी कि अधीन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है देव, बी में दिया हुआ है महादेव, सी में दिया हुआ है शैलदेव और डी में दिया हुआ है रामदेव। तो
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देव। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लेखक, बी में दिया हुआ है लेखक के पत्नी, सी में दिया हुआ है किशोर और डी में दिया हुआ है रिश्तेदार। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिश्तेदार। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अम्मा को, बी में दिया हुआ है बाबूजी को, सी में दिया हुआ है चाचा जी को और डी में दिया हुआ है दादाजी को। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्मा को। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोलकाता में, बी में दिया हुआ है मुंबई में, सी में दिया हुआ है चेन्नई में और डी में दिया हुआ है दिल्ली में। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता में। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने की अधिकारी कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो और डी में दिया हुआ है जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कहने का मतलब कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है करीर की कुंजों पर, बी में दिया हुआ है बलराम पर, सी में दिया हुआ है गोपियों पर और डी में दिया हुआ है राधा पर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करील की कुंजों पर। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरु नानक को, बी में दिया हुआ है घनानंद को, सी में दिया हुआ है रस खान को, डी में दिया हुआ है तुलसीदास को। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी घनानंद को। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वर्ण धूलि से, बी में दिया हुआ है ग्राम्या से, सी में दिया हुआ है युगवाणी से और डी में दिया हुआ है गुंजन से। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम्या से। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजय किस काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है छायावाद, बी में दिया हुआ है प्रयोगवाद, सी में दिया हुआ है रहस्यवाद और डी में दिया हुआ है प्रगतिवाद। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयोगवाद। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चोर, बी में दिया हुआ है डाकू, सी में दिया हुआ है वृक्षरोपी चौकीदार और डी में दिया हुआ है शत्रु। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृक्षरोपी चौकीदार। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लापता गिर जाने की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रभु का, बी में दिया हुआ है मानव का, सी में दिया है दानव का और डी में दिया हुआ है भक्त का। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभु का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तालु, बी में दिया हुआ है कंठ, सी में दिया हुआ है मूर्धा और डी में दिया हुआ है दंत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंठ। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स प्लस रोज, बी में दिया हुआ है सरो प्लस ज और सी में दिया हुआ है सरह प्लस ज और डी में दिया हुआ है सर प्लस ओज। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरह प्लस ज।
तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्षमा, बी में दिया हुआ है चिन्ह, सी में दिया हुआ है छत्र और डी में दिया हुआ है गणित। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गणित। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, बी में दिया हुआ है भाववाचक, सी में दिया हुआ है द्रव्यवाचक और डी में दिया हुआ है समूहवाचक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिवाचक। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। कहने का मतलब कि बच्चों आप बताइए कि नियम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पुल्लिंग, बी में दिया हुआ है स्त्रीलिंग, सी में दिया हुआ है उभयलिंग और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुल्लिंग। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभा पत्नी का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सब पत्नी, बी में दिया हुआ है सभा नेत्री, सी में दिया हुआ है सभाध्यक्षी, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सभा नेत्री। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ वर्तमान काल, बी में दिया हुआ है भूतकाल, सी में दिया हुआ भविष्यत काल और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भविष्यत काल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है। यहाँ पर गृह होगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो गृह प्रवेश कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अव्ययी भाव, बी में दिया हुआ है द्विगु, सी में दिया हुआ है तत्पुरुष और डी में दिया हुआ है बहुब्रीहि। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अधि, बी में दिया हुआ है प्रसन्नता, सी में दिया हुआ है विलोचन और डी में दिया हुआ है यहाँ। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रसन्नता। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि छूत शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वच्छ, बी में दिया हुआ है अछूत, सी में दिया हुआ है सबल और डी में दिया हुआ है लाघव। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अछूत। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 मुख कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहुब्रीहि, बी में दिया हुआ है तत्पुरुष, सी में दिया हुआ है द्वंद्व और डी में दिया हुआ है अव्ययी भाव। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुब्रीहि। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निश्चयवाचक, बी में दिया हुआ है अनिश्चयवाचक, सी में दिया हुआ है निजवाचक और डी में दिया हुआ है प्रश्नवाचक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निजवाचक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्त्रीलिंग, बी में दिया हुआ है पुल्लिंग, सी में दिया हुआ है उभयलिंग, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदय का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उ प्लस द, बी में दिया हुआ है उद प्लस अय, सी में दिया हुआ उद प्लस द और डी में दिया हुआ है उत प्लस अय। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत प्लस अय। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निवाद शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नी और बी में दिया हुआ है बड़ी नी, सी में दिया हुआ है न्यू और डी में दिया हुआ है न्यू।
यानी कि दो शब्द एक ही हैं और मतलब मात्रा का थोड़ा सा पलट फेर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटी नी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है खेती का, बी में दिया हुआ है पैदावार का, सी में दिया हुआ है रोटी का, और डी में दिया हुआ है रोजी का। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोटी का। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तिरुपति, बी में दिया हुआ है बैद्येश्वरन, सी में दिया हुआ है रामेश्वरम, और डी में दिया हुआ है बद्रिकाश्रम। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैद्येश्वरम। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कटक शहर को बाढ़ से बचने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ययाति ने, बी में दिया हुआ है भीम ने, सी में दिया हुआ है महाराज ययाति केसरी ने, और डी में दिया हुआ है महाराज चंद्रसेन ने। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराज ययाति केसरी ने। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40 नंबर का, बी में दिया हुआ है 41 नंबर का, सी में दिया हुआ है 48 नंबर का, और डी में दिया हुआ है 42 नंबर का। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर का। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नजम्मा, बी में दिया हुआ है परियम्मा, सी में दिया हुआ है दिलम्मा, और डी में दिया हुआ है नियम्मा। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नजम्मा। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चाकर, बी में दिया हुआ है अमर, सी में दिया हुआ है कलत्र, और डी में दिया हुआ है आसूग। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाकर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अपेक्षु, बी में दिया हुआ है अपेक्षाधीन, सी में दिया हुआ है अपेक्षित, और डी में दिया हुआ है अपेक्षित। तो बच्चों, जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपेक्षित। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है वाक्य प्लस जाल, बी में दिया हुआ है वाग्य प्लस जाल, और यहाँ पर देखिए सी में दिया हुआ है वाग प्लस जाल, और डी में दिया हुआ है वागजा प्लस ज। तो यहाँ पर बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाक प्लस जाल। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरब शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, बी में दिया हुआ है जातिवाचक, सी में दिया हुआ है भाववाचक, और डी में दिया हुआ है गुणवाचक। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिवाचक। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यह, बी में दिया हुआ है राम, सी में दिया हुआ है भाई बहन, और डी में दिया हुआ है अच्छा। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अच्छा, बी में दिया हुआ है 1 किलो, सी में दिया हुआ है 2, और डी में दिया हुआ है अधिक। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अच्छा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में दिया हुआ है गुणाकर मूले, सी में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, डी में दिया हुआ है बिरजू महाराज।
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ड्राइवर, बी में दिया हुआ है नौकर, सी में दिया हुआ है किरानी और डी में दिया हुआ है चौकीदार। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किरानी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 20 के दांत, बी में दिया हुआ है बहादुर, सी में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी में दिया हुआ है मछली। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जाति प्रथा, बी में दिया हुआ है कार्य अकुशलता, सी में दिया हुआ है उद्योग धंधों की कमी, डी में दिया हुआ प्रतिकूल परिस्थितियां। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति प्रथा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 16 जनवरी 1942 में, बी में दिया हुआ है 16 जनवरी 1941 में, सी में दिया हुआ है 16 जनवरी 1940 में और डी में दिया हुआ है 16 जनवरी 1943 में। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 जनवरी 1941 में। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र, बी में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में दिया हुआ विनोद कुमार शुक्ला और डी में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु नानक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिखों के दसम गुरु, बी में दिया हुआ है सिखों के प्रथम गुरु, सी में दिया हुआ है हिंदुओं के प्रथम गुरु और डी में दिया हुआ है मुसलमानों के प्रथम गुरु। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिखों के प्रथम गुरु। तो बच्चों मैं आप लोगों को हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा चुका हूं। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।